myself Dr. Priyanka Verma. Today I am going to tell you about the problems associated in children and that is mouth breathing. अब हम हिंदी में बताएंगे. माउथ ब्रीदिंग वो प्रोसेस है कि हम नोज़ के बजाय इंस्टेड ऑफ नोज़ वी ब्रीथ विथ माउथ. इट्स डेफिनेशन इज माउथ ब्रीथिंग इज डिफाइंड एज द हैबिचुअल रेस्पिरेशन थ्रू माउथ इंस्टेड ऑफ नोज़. नोज़ की जगह माउथ से ब्रीथिंग करना, इसको हम माउथ ब्रीथिंग कहते हैं. क्लासिफिकेशन इसके 3 टाइप्स के हैं जो कि एनाटॉमिकली है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, हैबिचुअल है. एनाटॉमिक मतलब कोई लैंडमार्क जैसी कोई जगह जिसकी वजह से ये माउथ ब्रीथिंग हो रही है. एनाटॉमिकली कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं. ऑब्स्ट्रक्टिव कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ रहा है जिस वजह से नोज़ की जगह माउथ से ब्रीथिंग हो रही है. हैबिचुअल एक चिल्ड्रन में एक टेंडेंसी हैबिट फॉलो हो जाती है कि वो बार बार इंस्टेड ऑफ नोज माउथ से ब्रीथ करता है. थर्ड ये कॉज होता है. नाउ इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज, कारण के. एनलार्ज एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स के बढ़ जाने की वजह से माउथ ब्रीथिंग होती है. एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी नोज में, राइनाइटिस वगैरह में. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होने की वजह से होती है. जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स. थम सकिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू ओरल हैबिट्स कैन कॉल इंस्टिगेटिंग एजेंट्स. थम सकिंग इज मोस्ट रिजेंबल्स टू दिस. इन बिफोर वीडियो आई हैव टेल अबाउट यू about the thumb sucking, so it is more related to that only. Clinical features, general features, appearance of pigeon chest. जो चेस्ट होगा चाइल्ड का वो पिजन के शेप में होगा. ये आप हम फीचर्स देख सकते हैं माउथ ब्रीदिंग में. सेकेंड जो है मैक्सिलरी साइनस नेसल कैविटी जो कि बिकम्स नैरो. मैक्सिलरी साइनस और आपकी नेजल कैविटी वो नैरो हो जाती है. स्पीच में एक नेजल टोन आ जाता है. जैसे कोई चिल्ड्रन बोल रहा है तो उसमें एक नेजल टोन रहेगा, मतलब नाक से आवाज़ आना. और एडेनॉइड फेसेस आर कैरेक्टराइज्ड फीचर. एडेनॉइड तरीके का फेस एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर माउथ ब्रीथिंग. अपर लिप इज शॉर्ट. अपर लिप जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे. नोज इज टिप्ड सुपीरियरली. नोज जो होगी उस पेशेंट की वो टिप्ड होगी सुपीरियरली बेसिस पे. डेंटल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अब हम ये बताएंगे कि डेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आफ्टर माउथ ब्रीथिंग. अपर एंड लोअर इंसाइजर्स आर रेट्रोक्लाइन. अपर एंड लोअर इंसाइजर जो है हमारा वो रेट्रोक्लाइन हो जाता है. पोस्टीरियर क्रॉसबाइट इज प्रेजेंट. क्रॉसबाइट पोस्टीरियरली हो जाती है. नैरो पैरेटल विथ एंड क्रेनियल विथ. नैरो पैरेटल बहुत नैरो हो जाता है और क्रेनियल विथ भी बहुत नैरो हो जाती है. फ्लेयरिंग ऑफ इंसाइजर्स. इंसाइजर्स जो है वो हमारे फ्लेयर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं. डिक्रीज इन वर्टिकल ओवरलैप ऑफ एंटीरियर टिथ. वर्टिकल ओवरलैप जो एंटीरियर टिथ का है उसे हमें डिक्रीज करना चाहिए. नाउ एग्जामिनेशन डायग्नोसिस. कैसे हम किस एग्जामिनेशन डायग्नोसिस के थ्रू हम एग्जामिन कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का ऑब्जर्वेशन. लिप का पॉस्चर देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेजल ऑरिफिसेस को देखकर हम एग्जामिनेट कर सकते हैं. क्लिनिकल टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं कि माउथ ब्रीथिंग ही चिल्ड्रन को है. फर्स्ट टेस्ट इज मिरर टेस्ट. सेकेंड इज बटरफ्लाई टेस्ट. थर्ड इज वाटर होल्डिंग टेस्ट. फोर्थ इज इंडक्टिव प्लेथोइस्मोग्राफी एंड सेफेलोमेट्रिक्स. It means mirror test. In mirror we can see in mouth mirror that the vapor which is जो vapor उस पर आ रहा है मिरर पे वो कहाँ से आ रहा है वो हम मिरर में देख के डिफाइन कर सकते हैं कि ये नेजल ब्रीथिंग है या ओरल ब्रीथिंग है. नाउ नेजल पॉलिप्स इज सीन फॉर बटरफ्लाई टेस्ट. वाटर होल्डिंग टेस्ट. माउथ में हम वाटर को होल्ड करा कर देख सकते हैं कि चिल्ड्रन कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा है. इस टेस्ट से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं माउथ ब्रीथिंग को. नाउ what it's about treatment. The treatment is main aspect of management of mouth breathing patient is to treat and eliminate underlying cause or pathology. मेन एस्पेक्ट है मैनेजमेंट माउथ ब्रीथिंग का. पेशेंट को ट्रीट करें कि वो इस कॉज जो है उसकी पैथोलॉजी को डिक्रीज हो, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करें और उस हैबिट को डिक्रीज हो, ये हैबिट डिक्रीज हो ताकि वो माउथ ब्रीथिंग करे ही नहीं. नाउ अदर प्रोसीजर्स. और भी जो प्रोसीजर्स हैं हमारे जो कि हम एप्लायंसेस हैं जो कि हम माउथ ब्रीथिंग में यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पजेज. हम क्या कर सकते हैं. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. लिप एक्सरसाइज 15 to 30 मिनट्स. लिप की एक्सरसाइज एक होती है जो कि आपको पीडियोडोंटिस्ट बताएंगे आप जब भी क्लिनिक पे जाएंगे या कोई डेंटिस्ट. 15 to 30 मिनट्स पर डे फॉर 4 to 5 मंथ. 4 से 5 मंथ तक आपको करना है.
ENT एग्जामिनेशन कराना है. नाउ ओरल स्क्रीन इज एन एप्लियंस विच इज़ यूज फॉर माउथ ब्रीदिंग एंड ओरल सकिंग. ये एप्लियंस आपको पीरियोडोंटिस्ट बना के दे देंगे, आप पेशेंट के माउथ में रख देंगे. नाउ मैक्सिलोथोरैक्स मायोथेरेपी एंड लास्ट इज द मैक्सिलोथोरैक्स मायोथेरेपी. So this finishes the topic mouth breathing. In next video we will continue more topics. Thank you.